बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 12 नवंबर 2024 है और आज 8 क्लास के मैथ का डेयरी प्लानर में टीचर डेयरी प्लानर में 12 नवंबर 2024 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 शामिल है। ये बेटा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ही आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये माइंड में नहीं बैठते। इसको बैठाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। जी, सबसे पहले ये है कि हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को फॉलो करते हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर। एज शोन इन द फिगर। अब इसमें बेटा फिगर ये बना हुआ है, ये एक बेसिकली तौर पे ये एक सेक्टर जो है, ये सेक्टर बनाया हुआ है। ये एक सेक्टर है, इसका जो सेंट्रल एंगल है 115 डिग्री है और इसके बाद यहाँ पे जो है 8 सेंटीमीटर है। अब इसका मकसद क्या है? ये बेटा देखें, ये हमारा एक सेंट्रल एंगल है और ये वाला जो है ये रेडियस है, ये एक सेक्टर है। सेक्टर के बारे में तो आपको मैं अपने पहले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेक्टर वो होता है जो द एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क। 2 रेडियस और एक आर्क के बिटवीन जो एरिया होता है हम उसका नेम जो होता है सेक्टर कहते हैं। ये एक सेक्टर है, एक ये हमारे पास रेडियस है, एक ये रेडियस है और उसके ये एक आर्क, इसके बिटवीन ये सारा जो स्पेस है, हमने इस सारे इलाके को, पोर्शन को हमने सेक्टर का नेम देना है। और इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। हमने इसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। पेरीमीटर इसलिए क्वेश्चन मार्क है। इसमें जो रेडियस है, रेडियस जो है इसमें ये है 8 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो सेंट्रल एंगल x डिग्री जो है वो हमारे पास जो है 115 डिग्री है। जी बेटे, अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर होता क्या है? किसी चीज़ की बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। किसी चीज़ के घेरे को हम जो है वो पेरीमीटर का नेम देते हैं। उर्दू में इसका नेम अहाता होता है। अब हमने ये वाली साइड ऐड करनी है, ये प्लस करनी है, ये प्लस करनी है, तो वो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर आ जाएगा। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, इधर लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। फार्मूले को अगर मैं लिखता हूँ तो ये लिखूँगा r प्लस ये वाला जो है आर्क लेंथ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्क लेंथ। अब यहाँ पे हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला है, यहाँ हमें वो लिखना पड़ेगा। r में r ऐड करते हैं 2r प्लस है। अब यहाँ पे लिखता हूँ x/360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। ये सारा जो है आर्क, ये सारा जो यहाँ तक जो है ये आर्क लेंथ का फार्मूला है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। 2 तो फार्मूले वाला समझ लें और r की वैल्यू 8 है, वो लिख दिया है, प्लस का साइन है और यहाँ x की वैल्यू जो है 115 है, उसके बाद ये 360 है, मल्टीप्लाई 2 है और यहाँ पे पाई की वैल्यू आपकी मर्ज़ी है। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में इसकी वैल्यू जो है 3.142 लिखेंगे और r हमारे पास जो अभी निकला है, जो r जो है ये 8 सेंटीमीटर है। जी बेटे, इक्वल का आपने इक्वल का साइन लगाना है, 2 8 16 है। अब बेटा ये सारी वैल्यू को अब हमने सॉल्व करके, सारी वैल्यू को अब हमने सॉल्व करना है। कैसे करना है? 115 को 115 है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3.142 और उसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं 360 पे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है वो 16.059 है। अब इसी वैल्यू का अगर हम प्लस का साइन लगा के इसको 16 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर बन जाएगा
32.059 है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं ये बने 32.06 जो है। पेरीमीटर है सेंटीमीटर है तो हमने इसके साथ जो है सेंटीमीटर लिख देंगे, और अगर मीटर है तो हमने इसके साथ जो है मीटर लिख देंगे। अभी बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 को अभी सॉल्व किया है, उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब ये भी हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर को लिख इधर मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो आर हमारे पास है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल जो x डिग्री है वो हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। वही फार्मूला अब हम इसका लगाते हैं, इधर लिखेंगे ये बेसिक तौर पे फार्मूला है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे 2r प्लस x डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई 2πr। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, 2 है, r की वैल्यू 10 है, प्लस x की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, ओवर 360 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 10 है। इससे 20 है। अब हमने ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 90 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाई 360। ये आंसर हमारे पास बन गया है 15.71। अब इसमें अगर हम ऐड करते हैं, इसमें करते हैं 20 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 35.71 जो है 35.71 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारे पे इसका आंसर बन जाएगा। इसके साथ अब हमने इसके साथ सेंटीमीटर है तो हमने सेंटीमीटर इसको राइट कर देना है। यहाँ तक तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। फिर इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। 2r 2 10 20 है, x की वैल्यू 90 है। अब हमने क्या करना है कि 90 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 और मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 360। ये 15.71 है और इसी वैल्यू में हमने 20 को प्लस करना है तो बन जाएगा 35.71 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, अगर मीटर है तो मीटर लिख लेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी। क्वेश्चन ये है, इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री एंड रेडियस इज 28 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। अब हम बेटा इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने आर्क लेंथ लेनी है, उसका फार्मूला लिखते हैं। आर्क लेंथ L इज इक्वल टू x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2πr है। x और 3। अब x की वैल्यू हमारे पास जो है 130 है, ओवर 360 है, मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 है और r जो रेडियस है ये 28 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आर्क लेंथ है इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। सारी वैल्यू को अब हमने सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और कैंसिलेशन भी इसकी हो जाती है। मल्टीप्लाई भी आपका 7 1 7 4 अब हमने क्या करना है कि 130 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 360। ये हमारे पास जो आंसर बन गया है 63.56 सेंटीमीटर जो है ये आर्क लेंथ फाइंड हो गया है। उसके बाद अब हमने लेना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो है
वो ये है x ओवर 360 मल्टीप्लाई। अब पेरीमीटर के पहले हम लगाते थे 2πr। 2πr जो है जो सर्कमफ्रेंस होता है किसी सर्कल का, यानी बाउंड्री की लेंथ होती है, उसके लिए हम लगाते हैं 2πr। लेकिन बेटे यहाँ पे 2πr नहीं लगाना है, एरिया जब आता है तो आपने πr स्क्वायर लगाना है, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है। अब x हमारे पास जो है x जो है 130 है ओवर जो 360, पाई की वैल्यू 22/7 है और r रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 28 है, ऊपर स्केयर है तो अब हमने इसकी स्केयरिंग करनी है। उसके बाद या इसको आप ऐसा करें 130 है ओवर 360 मल्टीप्लाई 22/7 है, ये स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे, 28 है मल्टीप्लाई 28 है। जी हाँ, अब हम इसे जो है कैलकुलेट करते हैं कि ये इसका आंसर कितना बनेगा। ऊपर वाली सारी वैल्यू को अब हमने मल्टीप्लाई किया, ऐसा करें 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ये बन गया है 130 ओवर 360 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 28 है। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। 130 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 360। ये आंसर बेटे बन गया इसका 89.78 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया के लिए यूनिट्स के ऊपर स्केल लगाना ज़रूरी है। मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर स्क्वायर आता है। आज 12 नवंबर 2024 को एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व किया है। आपने अपनी होमवर्क की नीट कॉपी के ऊपर एक साइड पे आपने डेट यानी 12 नवंबर 2024 लिखना है और एक साइड पे आपने डे यानी ट्यूसडे लिखना है और मिडिल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जो ही जब स्कूल खोलेंगे आज की डेट के अकॉर्डिंग मैंने आपका सारा का होमवर्क जो है वो चेक करना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।